गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9 के हिंदी क्लास में मैं तुम्हें संवाद लेखन बताने जा रही हूँ। बच्चों, तुम्हारे प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन संवाद लेखन से जुड़ा हुआ भी आता है। संवाद लिखने के लिए आएगा, आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसी के आधार पर आप संवाद लेखन लिखेंगे। तो आज मैं तुम्हें संवाद लेखन क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो संवाद क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप यानी बातचीत, संभाषण यानी आमने सामने खड़े होकर भी बातचीत जो की जाती है उसको हम संवाद कहते हैं। सम प्लस वाद से बना है यानी 2 लोगों की आपसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। तो संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? बच्चों, संवाद लेखन के लिए सबसे ज़रूरी है कि संवाद छोटा हो और प्रभावपूर्ण हो, यानी जो आप बात कहें सामने खड़े हुए लोगों को जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो समझ में आए। और इसलिए संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, सामने खड़े वाले बातचीत करने वाले व्यक्ति को नहीं आती है और आप इंग्लिश में ही बात करते चले जा रहे हैं, तो उसे क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। तो जिस भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो, संस्कृत बोलने वाले से संस्कृत बोलिए, हिंदी बोलने वाले से हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलने वाले से इंग्लिश बोलिए, तो आपकी कही गई जो बात है वो प्रभावपूर्ण होगी। इसलिए भाषा का सरल और सामने खड़े हुए व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं या जिससे आप बात करना चाहते हैं उसके समझने योग्य जरूर होनी चाहिए। बच्चों, एक उदाहरण है, पिता और रामू में बातचीत हो रही है तो उसको लिखा हुआ है, ऐसे ही पैटर्न में आप भी लिखेंगे। पिता: रामू, आज तो तुमने बहुत देर कर दी। रामू: पिताजी, हमारे विद्यालय के एक छात्र की बस दुर्घटना में निधन हो गया, हम अफसोस करने के लिए उसके घर गए थे। पिता: बस दुर्घटना कैसे? रामू: विद्यालय के पास लाल बत्ती पर बस रुकी थी, वह छात्र बस से उतर रहा था, तभी पीछे से मिनी बस ने आकर उसे कुचल दिया, उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया। पिता: उफ, उसके घर में कौन कौन है? रामू: पिताजी, 2 माह पहले माताजी कार दुर्घटना में चल बसी थी, अब पिता और एक छोटा बेटा रह गया है। पिता: विधाता का खेल भी निराला है बेटा। रामू: पिताजी, उसके पिता ने खाट यानी चारपाई पकड़ रखी है, बीमार है। पिता: ईश्वर से प्रार्थना करो कि उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ दे और दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, उसके आधार पर संवाद बना करके लिखना है। दूसरा उदाहरण है कि एक ग्राहक है, वो फल बेचने वाले की दुकान पे गया है फल खरीदने के लिए, तो उसके बीच में किस तरह का संवाद हो रहा है। फल वाला: आइए बाबूजी, आपके मतलब के सेब हैं। ग्राहक: किस भाव से बेचे हैं सेब? फल वाला: चीनी से भी ज़्यादा मीठे हैं बाबूजी, आपको 20 रुपये किलो लगा दूंगा। ग्राहक: 20 रुपये तो अधिक मांग रहे हो। फल वाला: बाबूजी, माल के दाम हैं। ग्राहक: 100 तो ठीक है, 15 रुपये लगा दोगे? फल वाला: बाबूजी, 15 रुपये तो अमरूद बिक रहे हैं, ये तो असली कश्मीरी सेब हैं, आपके लिए 19 रुपये लग जाएंगे। ग्राहक: 16 रुपये लगाते हो तो 1 किलो दे दो। फल वाला: बौनी यानी अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बाबूजी आपको निराश नहीं करूँगा, ये लीजिए 1 किलो सेब। ग्राहक: 20 रुपये, 4 रुपये मुझे वापस दे दीजिए। फल वाला: बाबूजी 4 रुपये लीजिए। तो बच्चों, एक नॉर्मल बातचीत जैसे होती है उसी को लिखना, और संवाद के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आप अपने घर में लोगों से बातचीत करते हैं,
वो संवाद है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब बात की जाती है तो सारी बातचीत उसी से रिलेटेड होती है। जैसे ये फल वाला है और ये सामान खरीदने वाला ग्राहक है, तो दोनों एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम आपस में घर में बातचीत करते हैं तो बहुत से टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में कोई टॉपिक आएगा पर्टिकुलर और उसी पर आपको संवाद लिखना है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल और है। यात्री है और बस को ले जाने वाला ड्राइवर है, तो उनमें कैसे बातचीत हो रही है। यात्री, बस कब चलेगी। संवाहक, बस चलने ही वाली है। यात्री, ये बात तो तुम कब से कह रहे हो। संवाहक यानी ड्राइवर, सच तो ये है कि 2-4 सवारियों की प्रतीक्षा है, उनके आते ही बस रवाना हो जाएगी। यात्री, आजकल बसों के चलने का कोई समय नहीं है, आप लोगों की जब इच्छा होती है तब चलाते हो। संवाहक, ऐसी बात नहीं है, बसों के चलने का निश्चित समय ही है। ये बात अलग है कि यात्रियों की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। यात्री, प्रतीक्षा में चाहे बस लेट हो जाए। संवाहक, ऐसी बात नहीं है, समय की भरपाई तो हम कर ही लेते हैं। यात्री, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बस निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलनी चाहिए। बहुत से बस वाले थोड़ी देर से चलाते हैं और फास्ट ड्राइविंग करके आगे बढ़ाते हैं, तो यात्री कह रहा है कि गति सीमा के अंदर चलानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है समय पे चलो, सुरक्षित चलो। संवाहक, ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों, तुमने देखा ये है संवाद लेखन। संवाद लेखन में कई बार आपने पढ़ा होगा, कार्टून में भी देखते होंगे या कोई आप मैगज़ीन पढ़ते होंगे, तो उसमें पिक्चर्स के साथ भी बातचीत दिखाई जाती है। हालांकि तुम्हें पिक्चर बना के नहीं लिखना है, तुम्हें उसी पैटर्न में लिखना जो तुमको मैंने बताया है। एक पिक्चर वाला भी संवाद लेखन मैंने तुम्हें दिखा दिया है, बट तुम्हें एग्ज़ाम में पिक्चर बना के नहीं लिखनी है। ठीक है बच्चों। तो मैंने तुम्हें जो उदाहरण दिए हैं उनमें से कोई 2 उदाहरण अपनी कॉपी पे तुम लिख लेना। संवाद लिखने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जिससे बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे बात हो, ये ज़रूरी है। भाषा अच्छी रखना, सरल रखना, कोई भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और मुझे उम्मीद है तुम बड़े अच्छे तरीके से संवाद लेखन लिख पाओगे। तो तुम्हारे जो मैंने आज संवाद लेखन के बारे में बताया है और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये पिक्चर वाला एग्जाम्पल तुम्हें नहीं लिखना है। इसके अलावा जो 3 तुम्हें बताए हैं उनमें से कोई 2 तुम्हें अपनी कॉपी पर लिखना है। उम्मीद है तुम इसे ज़रूर करोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।